तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 2 फंक्शंस क्लास 12th जेईई मेंस इन एडवांस। तो बच्चों अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 19। तो जितने भी बच्चे हैं वो सब रेडी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 19 का भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं तो जरूर से जरूर आप खुद से जरूर पहले ट्राई करिए। सबसे पहले बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले बच्चों की आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप रेंज निकाल रहे थे, तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्लास 12 के हिसाब से देखें तो रेंज क्या हम इसको y मान के निकाल सकते हैं। पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो जो सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इसका पॉजिटिव है और डी इसका नेगेटिव है। ऐसे केस में ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। तो बच्चों अगर हम इसकी डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है बच्चों? ऑल रियल नंबर्स। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों ये रैशनल फंक्शन है, पी बाई क्यू टाइप का है। उसकी अगर हम डोमेन निकालते हैं तो डोमेन निकालने का सबसे आसान मेथड क्या होता है कि हम ये चेक कर लेते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, बस उसको वो वाले एक्स हटा करके बाकी सारे एक्स हम सब ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं रहा कभी, तो इसकी डोमेन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ऑल रियल नंबर्स को अगर हम ऐसे भी लिखना चाहे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट। तो बच्चों यहाँ पे एक्स क्या है? रियल है। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों आपको एक मेथड याद आ रहा होगा कि वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस तरह से आप इक्वेशन लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों क्या करिए, इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने की पूरी कोशिश करिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं। आप भी करिए, साथ साथ करते चले जाइए। ये देखो बच्चों, हम इसको किसी भी तरह से एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये इक्वेशन बन करके तैयार हो गई। ठीक। अब बच्चों ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स क्या है? रियल है। बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसके अगर रूट्स है, रियल रूट्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रियल होने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल, और रूट्स रियल होने का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। और जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास y पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी और वही आपका रेंज का काम करेगी। ये देखो बच्चों, इस तरह से करना था। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर मेथड नंबर 1। अब बच्चों इसको सॉल्व भी करिए। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ तक क्लियर है सबको? चेक करते रहिएगा। -4, ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, माइनस का 2y, क्योंकि ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब जो टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 4 माइनस का 4y स्क्वायर और प्लस का 8y ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 3y स्क्वायर, 8y और 2y बच्चों कितना हुआ? 10y हो गया। और 1 माइनस 4 कितना हो गया? -3 हो गया। ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? जीरो है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। अब बच्चों हम इसके फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9 होता है, तो 9 1 जा हम 9 लेंगे। क्या है ये बात सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर हो पाए। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने परफॉर्म करके आपका फिनिश कर दिया। ये देखिए,
और बच्चों अगर हम वेवीज कर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका y का इंटरवल आ जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले 1/3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 0 हम ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। आपको क्या चाहिए? 0 भी चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो सबसे पहले हम y का इंटरवल लिखेंगे। दिस इज 1/3 से 3। ये बच्चों y का इंटरवल है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है? y का आपका क्या है? इंटरवल है, यानी कि ये क्या आ गई आपकी? रेंज आ गई कि y कहां से कहां तक लाई कर सकता है। 1/3 से 3 के बीच में लाई करेगा। ये मतलब इस फंक्शन की क्या है? ये रेंज है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों y कहां से कहां नहीं लाई करना चाहिए? -∞ से 1/3 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन रिवर्स करके आते हैं कि y कहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे -∞ से 1/3 ओपन ब्रैकेट, यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। और बच्चों इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट रहता ही है, चाहे वो -∞ हो चाहे वो +∞ हो। तो बच्चों ये आपका कैसा हो गया? ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। मेरे ख्याल से मेथड नंबर 1 तो सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, मेथड नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो होपफुली बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 2। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 2 के साथ। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन करेंगे जरूर, लेकिन मेथड नंबर 2 के साथ। तो जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को 2 मेथड से देखा था, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी 2 मेथड से देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये काम हो जाएगा कि हम क्या करें, इसको डिवाइड करें। तो बच्चों या तो आप डिवाइड करिए, या तो आप इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे आप? पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको डिवाइड तो कर ही लेंगे। और बच्चों अगर आपको डिवाइड करने आता है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को आप ऊपर अपीयर कराते हो। तो ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर ऊपर अपीयर करा दिया। अब बच्चों ऊपर अगर -x था, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? -2x करके। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। ये देखिए बच्चों, अब ये बच्चों क्या हो गया? ये हो गया 1 -2x डिवाइडेड बाय x² + x + 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो नीचे है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, और ये सारी चीज y इक्वल टू करके चल रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? y - 1 इज इक्वल टू -2x होल डिवाइडेड बाय, ये बन गया बच्चों x²। बच्चों इसको अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो भी ये कभी भी 0 नहीं दिखाई देगा। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? ये हो गया a², ये हो गया b², और ये हो गया प्लस का 2ab, और ये हो गया +1, और ये हो गया -1/4। चेक करिए बच्चों, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का काम किया है। तो ये बन गया x + ½ का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 3/4। इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो अब फॉर्म बनेगा, ये बिल्कुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ट्राई करेंगे तो भी आप इसकी क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं इसकी? इसकी आप निकाल सकते हैं रेंज। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को फर्दर ट्राई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 का मेथड यूज करिए, और आपको एक फॉर्मेशन दिखेगा, उससे भी आप रेंज मेथड नंबर 2 से निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 19 का मेथड 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ये पूरा उसका सॉल्यूशन है। मेथड नंबर 2 को आगे करने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन नंबर 18 के पूरे मेथड को यूज करेंगे। बाकी मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी आपको दे दिया है। ठीक है, थैंक यू।